यानी यीशु मसीह के जीवन में जिसके नाम लिखे नहीं है, अंकित नहीं है, वो क्या करेंगे? वो उस पशु की पूजा करेंगे। परंतु जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है, लिखे हुए हैं, यदि आपके नाम लिखे हैं तो आप मर जाएंगे, परंतु उस पशु की पूजा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। आज हम सीखेंगे इसके दूसरे भाग के विषय में या दूसरे पॉइंट के विषय में, उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करना। उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा जो है शैतान द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा या उसके द्वारा या उस पशु के द्वारा जो है कैसे की जाएगी, ये जो है ये हमें देखना है। पिछले संदेश में हमने सीखा था कि यीशु मसीह का नाम की निंदा किस तरीके से की जाती है या कैसे करेगा इंसान, या इंसान कैसे करता है किस तरीके से। आज इसके विषय में जो है हमें जानने की बहुत आवश्यकता है कि स्वर्ग के रहने वाले, पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि स्वर्ग के रहने वाले जो हैं इसको समझे कि स्वर्ग के रहने वालों का अर्थ क्या है और जो स्वर्ग में है उनकी निंदा कैसे की जा सकती है। भाई बिल्कुल सही बात है, जो स्वर्ग में रह रहा है उसकी निंदा इस पृथ्वी पर कैसे की जाए। कोई मनुष्य अगर सामने है तो उसकी निंदा की जा सकती है, उसे जलील किया जा सकता है, उसे कोई, यहाँ मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की बात नहीं। परमेश्वर तो स्वर्ग और पृथ्वी सब जगह विराजमान है। यहाँ मैं यशायाह 4 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ना चाहूंगा। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों वे पवित्र कहलाएंगे। अब यहां पर बड़ा ध्यान देने की बातें हैं। इनको जो है ध्यान देकर जो है इन बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस पर ध्यान दे कि यरूशलेम में रहे, जो यरूशलेम में रहते हैं, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हैं वे पवित्र कहलाएंगे। जीवन पत्र क्या है? और लिखा है कि वे पवित्र कहलाएंगे, अर्थात भविष्य की बात हो रही है कि कहलाएंगे, है? जितनों के नाम लिखे हुए। जीवन पत्र क्या है? ये जीवन पत्र जीवन की पुस्तक है जो स्वर्ग में है और इसका संबंध जो है वो यीशु मसीह से है। और वो क्या कहता है, परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लूका 10 अध्याय और उसका 20 पद है। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब ध्यान करना, यहां जो चेले हैं वो यीशु मसीह के साथ हैं। और चेले जो थे जब गए, उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो वो वापस आए और खुशी खुशी यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ ये बताने लगे कि प्रभु यीशु मसीह, हमने तेरे नाम से जो है, अब तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? इस बात से आनंदित मत हो, इस बात से खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है या तुम उनको निकाल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, परंतु इस बात से आनंदित हो, इस बात से खुश हो, इस बात से तुम मगन हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। अब वो है तो पृथ्वी पर, नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे इन चेलों की एंट्री जो है वो स्वर्ग में है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर ये अपनी पवित्रता को, अपनी चीजों को ऐसे ही बनाए रख सकते हैं तो सीधे स्वर्ग के जो हैं वो वासी हैं, स्वर्ग के अधिकारी हैं। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं वे कौन लोग हैं? अब जिनके नाम जो है स्वर्ग में लिखे हैं वो कौन लोग हैं? वो पवित्र लोग हैं। चाहे वे वर्तमान समय में पृथ्वी पर ही रहते हों, परंतु यदि उनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं तो वो स्वर्ग में रहने वाले ही गिने जाएंगे। और इस पृथ्वी पर अर्थात शैतान और उसके मनुष्यों के द्वारा जो है उनकी निंदा की जाएगी या निंदा की जा रही है। ये ध्यान रखें, क्योंकि वे पवित्र लोग हैं, उनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, वो स्वर्ग में हैं और वो स्वर्ग के ही निवासी कहलाए जाएंगे। और जीवन की पुस्तक क्या है? अब हम पढ़ लें कि जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। अब ध्यान करें, यहां लिखा है, यहां बिल्कुल ध्यान करने की बात है कि जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में, मेमना कौन? यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह के जीवन में जिसके नाम लिखे नहीं है, अंकित नहीं है,
वो क्या करेंगे, वो उस पशु की पूजा करेंगे। परंतु जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है, लिखे हुए हैं, यदि आपके नाम लिखे हैं तो आप मर जाएंगे, परंतु उस पशु की पूजा नहीं करेंगे, उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। जिसके नाम मेमने के जीवन अर्थात यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनके नाम जो है वो स्वर्ग के वासी हैं। इस पृथ्वी पर उनको कितना भी यातनाएं दी जाएं, कितना भी सताया जाए, कितना भी मारा जाए, परंतु वो स्वर्ग के वासी हैं और इसलिए वो उन बातों पर जरा सा भी नहीं घबराएंगे, मर जाएंगे जरा सा भी नहीं घबराएंगे और गलत बात को वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह के लोग हैं और वो वहां के वारिस हैं। यहां लिखा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि हम तंबू के भेद को भी समझ लें। यहां लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर का वचन इस बात को क्या कह रहा है, उसके तंबू अर्थात स्वर्ग। अब यहां पर तंबू शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, इसके भेद को करें। यहां पर जो शब्द तंबू आया अर्थात स्वर्ग में रहने वाले लोग, परंतु हमें अब तंबू के भेद को समझना है। ये तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वाले लोग, इन चीजों को समझना है। तंबू का अर्थ पवित्र स्थान से है, उसके पवित्र मंदिर से है। यहां बातें जो हो रही हैं जिसका संबंध तंबू अर्थात पवित्र स्थान से है, वे स्वर्ग में रहने वाले कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तंबू या पवित्र स्थान या पवित्र मंदिर के जो हैं वो तीन भाग होते थे। कौन से? आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। यदि आप इसके संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 1 से 3 पद पर कई वीडियो बनाए हैं, वे आप देख सकते हैं और आपको अर्थात पवित्र मंदिर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप सब कुछ समझ सकते हैं। और इसको और समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों 9 अध्याय उसका 8 और 9 पद। बड़े ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 8 और 9 पद। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। अब इनको जो है हमें समझना है। पद 8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें यह दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। अब जितनी भी स्वर्ग के अंदर चीजें हैं जो इस पृथ्वी पर हम करते हैं पवित्रता के साथ, या मंदिर की बात कर रहे हैं, या जीवन की पुस्तक की बात कर रहे हैं, या किसी भी पवित्र चीज की बात कर रहे हैं, वो सब स्वर्ग की वस्तुओं की छाया है। ये बड़ा ध्यान रखिएगा, ये छाया है। ये किस पवित्र स्थान की बात कर रहा है, क्योंकि तंबू में पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान ये 2 स्थान हुआ करते थे, ये ध्यान करें। और पवित्र स्थान तथा महापवित्र स्थान के बीच में क्या होता था? पर्दा पड़ा होता था, पर्दा पड़ा होता था। और पवित्र स्थान में याजक जो है प्रत्येक दिन जो है वो जाता था, दीपक जलाने जाता था और भेंट की रोटी जो है वो चढ़ाने जाता था। परंतु महापवित्र स्थान में जो महायाजक था वो सिर्फ वर्ष में एक बार जाता था, और वो भी लहू के साथ जाता था, बिना लहू के नहीं जाता था। परंतु जो साधारण लोग थे वो आंगन तक ही सीमित रहते थे। उनको पता ही नहीं था कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में क्या है। वहां याजक या महायाजक ने जो भी आकर उनको बताया, जो समझाया, किस तरीके से बताया, दिखाया, वो बस उतना ही जानते थे जो कुछ उनको बताया गया है, बाकी नहीं। और आंगन की जो सेवकाई है, परंतु साधारण लोग आंगन तक सीमित थे, और आंगन की सेवकाई जो है पशुओं और पक्षियों के बलिदान पर निर्भर थी, ये ध्यान करें। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा जो है आंगन की सेवकाई जो है वो बंद कर दी है, और सब लोगों के लिए पवित्र स्थान का मार्ग जो है वो खोल दिया है। अब कैसे खोल दिया है, जरा इस बात को अच्छे से समझ लें। हम फिर से आते हैं इब्रानियों 9 अध्याय और अब पढ़ेंगे 11 और 12 पद। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया।
अब इन चीजों को समझे, इस भेद को समझे कि वो यीशु मसीह क्या होकर आया, महायाजक होकर आया, और उससे भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर अपने लहू के द्वारा जो है पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया, यीशु मसीह ने। जी हाँ, जी, परमेश्वर का वचन जो बताता है, और इस कथन पर जो है, यीशु मसीह के इस कथन पर ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह ने कहां प्रवेश करा? पवित्र स्थान में प्रवेश किया। वहां जो लिखा ना, तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वाले। अब स्वर्ग में रहने वाले कौन लोग हैं? बड़ा ध्यान दीजिएगा, यही तो चीज है, यही तो भेद है। इन्हीं भेदों को तो समझना है कि हमारे लिए कैसे रास्ता जो है वो खोला गया है, इसको समझना है। जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़ेंगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब यीशु मसीह ने कहां प्रवेश किया? पवित्र स्थान में, या महापवित्र स्थान में, कहां? जो स्वर्ग में है, वहां पर प्रवेश किया। और जहां यीशु मसीह ने प्रवेश किया है वहीं हमें ले जाने की बात करता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, यानी पवित्र स्थान में, जो स्वर्ग के अंदर जो तंबू है, जी हां, जो स्वर्ग के अंदर पवित्र स्थान है, उसके अंदर प्रवेश करने की बात कर रहा है। और अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ग के अंदर जो पवित्र स्थान है उसके अंदर जो है वो जगह है, और यीशु वो कहता है कि मार्ग जो है, वो रास्ता जो है, वो जब तक पहला तंबू खड़ा था वो रास्ता नहीं था, परंतु रास्ता जो है वो बनाया गया है हमारे लिए। अब यूहन्ना 14:6 में जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। मार्ग कौन है? यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें स्वर्गीय पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान में ले जाएगा। अब ये पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान जो है ये अलग अलग नहीं है, ये एक है। क्योंकि मैंने पहले बताया था ना कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। अब जो है इसमें कैसे प्रवेश करते हैं जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 पद में आया है कि पृथ्वी का तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब क्या है? कि सिंबॉलिक है, जिसका सही अर्थ होता है अनंत काल का प्रतीक या दोहराए जाने वाली प्रक्रिया। अब इस पृथ्वी पर जो पवित्र स्थान है वो जो दोहराए जाने वाली प्रक्रिया है स्वर्ग के अंदर है, जहां पर परमेश्वर के लोग प्रवेश करेंगे पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में। इन बातों को ध्यान करना। प्रभु यीशु मसीह ने आंगन की सेवकाई को खत्म कर दिया है, क्योंकि वो बलिदानों पर आधारित थी। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में उसने मार्ग को तैयार किया, जिसमें उसने सबको एक होकर अपनी आराधना करने और पवित्र स्थान तथा महापवित्र स्थान की सेवकाई जो है वह हमें सौंपी है, जो हमें इस पृथ्वी पर रहकर पूरी करनी है। जैसा कि मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान की आराधना क्या है, और इस विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं फिर आपको एक बार रिपीट करता हूं कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 से 3 पद पे कई वीडियो बने हैं, आप उनको देख सकते हैं और उसकी सेवकाई पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान की सेवकाई को समझ सकते हैं कि हमें उस सेवकाई को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान का रास्ता जो है यीशु मसीह ने किस तरीके से जो है बनाया है, कैसे खोला वो रास्ता, किस तरीके से खोला, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मत्ती 27 अध्याय उसका 51 पद पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। जहां जब यीशु मसीह क्रूस पर था और जब वो अपनी जान दे रहा था तो लिखा हुआ है भूडोल हुआ, और बहुत बड़ा भूडोल हुआ, और मंदिर का पर्दा जो था, यानी अब ध्यान दीजिएगा, मंदिर का पर्दा यानी यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था उस के बीच में पर्दा पड़ा हुआ था, यानी पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान जो थे डिवाइड थे, बटे हुए थे। पवित्र स्थान अलग था, महापवित्र स्थान अलग था, उनके बीच में पर्दा पड़ा था। वो पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान क्या हो गए? ये एक हो गए। जी हाँ, यहां पर्दा फटने का अर्थ है कि हमारे लिए पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान का मार्ग खोला गया या प्रकट किया गया। इसलिए इब्रानियों 9:9 में लिखा है कि इस दृष्टांत को समझें जो वर्तमान समय के लोगों के लिए है, ताकि इस पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान की आराधना और सेवकाई को पूर्ण करते हुए स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश करें।
अब ये पूरा जो है एक पवित्र स्थान हो गया है। अब आप ये नहीं सोचना कि हमें यरूशलेम में जाकर आराधना करनी है या सेवकाई करनी होगी। हम जहां हैं वहीं रहें और वचन के द्वारा जो है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान की सेवकाई और आराधना को समझें और उसको पूरा करें। हम अन्य जातियों में से नहीं गिने जाएं जिन्हें 42 महीने तक जो है आंगन रौंदने का अधिकार जो है या काम सौंपा गया है। हम स्वर्ग के निवासी हैं, इसलिए स्वर्ग की वस्तुओं की जिसकी छाया इस पृथ्वी पर प्रकट की गई है उसको समझें और पूरा करें, चाहे उसके लिए हमारी कितनी भी निंदा क्यों ना की जाए या घबराएं। हम बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जो स्वर्ग के पवित्र स्थानों के निवासी हैं, चाहे वो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, तो वो स्वर्ग के निवासी हैं। हमारी इस पृथ्वी के ऊपर कितनी भी निंदा क्यों ना की जाए, हमें उन पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, उस पवित्र स्थान के निवासी होना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इन चीजों को समझें और अपने आप को उन पवित्र स्थान में निवास करने के लिए, प्रवेश करने के लिए अपने आप को पवित्र बनाएं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलें। प्रभु आप सबको आशीष दे।